सर से जो सर की वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी दुल्हनिया Hey friends, welcome to the Spotlight Studio, where study meets motivation. So this is Suhasini, a seriously classroom grader, here to share my study routine, tips, tricks, hacks, all-nighters, late-nighters, early mornings and much more. So basically, आज this is day 2. First of all, a very happy Diwali and Dhanteras to all my lovely viewers. तो जैसा कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, पर यहाँ मैं बिस्तर और बुक्स के बीच में झूल रही हूँ। तबीयत खराब है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मीटर फुल चार्ज पे है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं कोई भरोसा नहीं। सो आज का मिशन था, चाहे फीवर हो या फिर फेस्टिवल, पढ़ाई तो ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की हिस्ट्री के चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से। ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताता है कि जब प्रिंट कल्चर आया तो लोगों के आइडियाज़ और थॉट्स कितने इजीली स्प्रेड होने लगे। सोच के देखो, पहले लोगों को बुक्स और न्यूज़पेपर का वेट करना पड़ता था, और आज हम एक मीम बनाकर पूरी दुनिया में 2 सेकंड में वायरल कर सकते हैं। यार लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे राइटर्स, बुक्स और बहुत सारी डेट्स हैं, और डेट्स तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होती। अगर तुम लोगों को कुछ आइडिया है कि इसको कैसे इजीली याद किया जा सकता है इतनी सारी चीज़ों को, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय द वे, ये प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर मुझे नेशनलिज्म जैसा लग रहा था स्टार्टिंग पे, क्योंकि पहले हमने उस पर भी फ्रांस का देखा, फिर यूरोप का, फिर इंडिया का, और इस पर भी सेम ही है। बट खैर, मैंने तो वो चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आई कांट कंपेयर। एंड मैं इतने ब्रेक्स लिए कि लिटरली मैंने सुबह से पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड रात हो गई थी, मतलब अंधेरा टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते, काफ़ी ज़्यादा। बट स्टिल, एंड मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी ना सीरियसली, कि बार बार हो रहा था कि गिव अप कर दूँ, अब अगले दिन पढ़ूंगी। फिर सोचा यार एक चैप्टर तो है, करके ही उठूँगी, एंड दैट एटीट्यूड मेड मी डू कंप्लीट माई होल चैप्टर। उसके बाद बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया। अब रिप्रोडक्शन के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो यू आर स्मार्ट। तो करते करते आज प्रोडक्टिविटी भी नहीं बन रही थी, बिकॉज मेरा गला सब कुछ बैठ रखा है, एंड अभी वॉइस ओवर में भी वो सुनाई दे ही रहा होगा। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी वेरी बैड, बट स्टिल वीडियो तो अपलोड कर रहा था, सो दैट्स वाई। एंड यहाँ पर मैं रिप्रोडक्शन के बारे में जितना जितना मुझे समझ आ रहा था वो सब लिखे जा रही थी, नोट्स बनाई जा रही थी, और लेकिन बट मेरा टैबलेट और मेरा फ़ोन मेरा ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं देते, तो उस वजह से मेरे टैबलेट की बैटरी 29 और मेरे फ़ोन की बैटरी 15% पे पहुँच गई थी। फिर मुझे 1 घंटे पढ़ के ही यह चैप्टर को छोड़ना पड़ा। अब इसकी NCERT और वो तो अब कल ही होगा। फिर थोड़ा तब भी प्रोडक्टिव होने का ट्राई करते करते जैसे तैसे आधा लिखा, और लिखते लिखते हो गई रात था। और पता है तुम्हें, टॉपर्स ने सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू कर दिया, और भाई यहाँ तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हो दे रहा सिलेबस। और वो तो जो होता, मेन प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि पढ़ा भी तो नहीं जा रहा है यार। ये सर्दी आ गई, और सर्दियों में तो भाई यहाँ तो बहुत ठंडा होता है स्पेशली। उसके बाद शुरू कर दी इंग्लिश की रीडिंग मैंने बिना किसी वन शॉट के खुद से की, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन देखे, थिंक अबाउट इट वगैरह वगैरह, सोचा उसके बारे में, दैट्स इट। फिर हिंदी में सूरदास के पद एंड